हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट करके कि विदाउट वर्कआउट मनी कैसे मैनिफेस्ट करें। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, पैसा कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है कमाना, कुछ लोग को टफ़ लगता है। पहली बात कि हर चीज़ हमारे बिलीव पे होता है, हम क्या सोचते हैं पैसों के बारे में। बट यूट्यूब पे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि हाँ, तुम कोई काम ना भी करो तो भी तुम्हें पैसे आते रहेंगे। तुम मैनिफेस्ट करो, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करो, लॉ ऑफ अजम्पशन ट्राई करो, ये करो वो करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। पर अगर मैं अपना बताऊँ, मैं जिस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी काम करें ना तो हमें पैसे मिल सकते हैं। हमें यूनिवर्स कभी भी उठा के, ये नहीं कि तुम बिल्कुल गरीब की झोपड़ी में हो और तुम्हें उठा के ले जाके रख दिया किसी अमीर की झोपड़ी में कि हाँ तुम फटाक से, सिर्फ इसलिए कि तुमने लॉ ऑफ अजम्पशन या कुछ भी ट्राई किया तुमने, ऐसा कभी नहीं होता। ये मिरेकल और ये सब कुछ तभी होता है जब हम उस काम को करने की ठान ले। अगर सबसे मेन चीज़ जो होता है ना, हमारा जिद, अगर हम जिद कर लेना, एक बार सोच लेना कि मुझे करना है तो करना है बस, चाहे मुझे नहीं पता, तो वो होके ही रहेगा। मेन चीज़ यही पे आ जाता है। और लोग सोचते हैं कि मैं अगर मेहनत ना भी करूं तो भी पैसे आ जाएंगे। देखो, मेहनत ना करना और पैसे अट्रैक्ट करना कम ज़रूर कर सकते हैं अट्रैक्ट, लेकिन वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मैं नहीं बोलूँगी। मैंने भी किए हैं बिना मेहनत के। मैं कितनी बारी एक दो कोई सब्लिमिनल होते थे यूट्यूब पे पहले, उनको मैं सुनती थी। और मैं एक बारी 2000 रुपये मैंने मैनिफेस्ट किए थे। तब मैं बैचलर थी, स्टूडेंट थी, और उस टाइम पे 2000 बहुत मायने थे मेरे लिए। इस हॉस्टल में रहती थी मैं। तो मुझे अचानक से 2000 रुपये मिल गए। मेरे घर वाले, जो कि उस मंथ में पता नहीं कैसे उन्होंने दे दिया मुझे पैसे, कोई चांस नहीं था। और सिर्फ पैसे सिर्फ मेरे खर्च के लिए थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने ये सोचा कि मुझे 2000 रुपये मिल गए। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक सब्लिमिनल सुना था और सुनते सुनते मैं सो गई थी। सिर्फ एक ही टाइम में सुनी थी। तो ऐसा भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये नहीं कि मुझे हर महीने 2-2 हज़ार रुपये मिलते गए उसके सुनने की वजह से। मैं अगर कितना भी मैनिफेस्ट कर लेती ना, तो मुझे एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता मुझे वहाँ से। हाँ, पर अगर मुझे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता तो मुझे मेहनत करनी पड़ती, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ता। तो मैं आफ्टर ऑल एक ही बात बोलूँगी आप लोग को कि अगर पैसे कमाने हैं तो अपने दिमाग में कोई सा भी एक प्लान लेकर आओ। अगर आपको बिज़नेस करना है तो उसके बारे में सोचो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर आपको जॉब करना है तो सोचो कि मेरी टाइप का कौन सा जॉब है। आप एक बार सोचो तो सही। रास्ता दिखाना और वो एक होता है ना, हाथ में ला के देना, यूनिवर्स का काम है, वो पक्का करेगा। लेकिन आप उस रास्ते पे चलने की एक बार सोचो। अगर आपको बिज़नेस करना है कोई छोटा सा भी, तो क्लाइंट यूनिवर्स ला के देगा आपको। उसकी टेंशन आपको नहीं लेना कि कहाँ से आएंगे और कहाँ से पैसे आएंगे। पैसे का भी चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ उस रास्ते पे चलते जाना है। आपको अपने आप उस जगह का, उस बिज़नेस का, उस लाइन का, हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होता जाएगा। आप अपने आप ही प्रो होते जाएंगे उस काम को करने में। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्लाइंट कैसे आ रहे हैं, नहीं आएंगे, ये वो कुछ भी नहीं सोचना। आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। पैसे भी मैनिफेस्ट करो, क्लाइंट मैनिफेस्ट करो। ऑब्वियसली क्लाइंट आएंगे तो पैसे भी आएंगे, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बिना काम किए पैसे, तो मैं उस चीज़ पे एग्री नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम किसी राह पे चलना शुरू कर दें तो यूनिवर्स का काम वहाँ से शुरू होता है कि आगे का रास्ता दिखाए। लेकिन अगर चाहूँ, मेरे सामने एक गिलास पानी रखा हुआ है और मैं सोचूं ही ना कि मुझे पानी पीना है, मैं अपना हाथ ही ना बढ़ाऊँ उस ग्लास की तरफ, तो यूनिवर्स भी मेरा प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन मुझे खुद हाथ अपना उठा के ला के मेरे मुंह के पास रखना होगा, तब जाके मेरी प्यास बुझाएगी। वो यूनिवर्स पे छोड़ना होगा हमें, ठीक है। लेकिन मेहनत करना सिर्फ हमारे हाथ में, आगे का सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देने का है, ठीक है। आप ध्यान देना, आप अगर नोटिस करते होगे तो आप एक चीज़ देखोगे, एक पैटर्न, कि कोई भी इंसान खुद अपने आप कभी भी अमीर नहीं होता जब तक कि वो इंसान अपने दिमाग में एक प्लान ना बना ले, एक ठान ना ले कि मुझे करना है तो करना है। कुछ लोग अपने बदला लेने के लिए पैसे कमाना शुरू कर दे रहा है और वो करोड़पति बन जा रहे हैं। मैं कितनी बार देखी हूँ कि इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो झोपड़ी में रह रहा है, उसका घर छीन गया है, लोन वाले उसका घर जब्त कर ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और वहाँ से इंसान मिलीनियर बन रहा है। उससे पहले वो क्यों नहीं बना मिलीनियर? उससे पहले वो उसके पास पैसे क्यों नहीं आए? कभी सोचा है? मेरा दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत खटकता है।
तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आखिर वो इंसान उस ट्रेजेडी के बाद ही क्यों अमीर हुआ। मैं अक्सर सोचती हूँ ये। मुझे एक मतलब उस चीज़ में एक पैटर्न नज़र आता है कि इंसान तब अमीर होना शुरू होता है ना, तब पैसे कमाना शुरू होता है जब वो अपने दिमाग में ठान लेता है कि मुझे नहीं भाई, मुझे करना ही करना है, मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने एक बार अपने दिमाग में, ये जो हमारा दिमाग है ना बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, एक बार तुमको बस इसमें बीज बोना है, बाकी तुम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। वो तुमको पक्का है कि रास्ता भी दिखाएगा, तुम्हें पैसे भी देगा, तुम्हें सब कुछ देगा वो। बस तुम्हें बीज बोना है। अगर तुम बीज ना बोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो तुम एक बार बीज बो कि नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, रास्ता देखना तुम्हारे लिए अपने आप खुलने वाले हैं। मैं अब एक सिली सा एग्जांपल देती हूँ, अजीब लगेगा सुन के। अब आप लोग सब ने ज़रूर वो मूवी देखी होगी धड़कन। उसमें सुनील शेट्टी, हाँ वो जो फर्स्ट हीरो होता है सुनील शेट्टी, वो हीरोइन के घर जाता है हाथ मांगने के लिए और उसके बाप उसको ठुकरा देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे से भिखारी इंसान को अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता, तुम ऐसे वैसे करके। लेकिन वहाँ के बाद से वो अमीर क्यों हुआ? उससे पहले वो कितना गरीब था। जब तक उसके पास हीरोइन थी वो कितना कंफर्ट जोन में चल रहा था कि हाँ भाई ये तो मेरी है, मेरी लाइफ बहुत आसान चल रही है। जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में था तब तक कुछ नहीं हुआ उसका। जब उसके बाप ने अंजलि का हाथ उसके हाथ में नहीं दिया तब उसके दिमाग में खटका कि आखिर ऐसा क्या है पैसे में, पैसे मैं भी कमा सकता हूँ। और फिर उसके जब दिमाग में उसने अपने बीज बोए ना कि अब मैं भी तो देखूँ कि मेरे साथ, वो सोचो कि जिससे उसने शादी की यानी राम, मतलब क्या, अक्षय कुमार, तो उससे भी ज़्यादा उससे पैसे कमाए। मतलब कितना वो हाई लेवल पे चला गया, करोड़ों में। तो एक सोचने की बात है कि उससे पहले वो क्यों नहीं अमीर हुआ, जब तक कि वो नहीं सोच पा रहा था, वो कंफर्ट जोन में था, वो कुछ कभी सोचा ही नहीं था वो। तो वही है कि सब कुछ सोचने से स्टार्ट होता है। एक बार आप सोचिए सही, कुछ भी स्टार्ट कीजिए। आप छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जॉब ट्राई कीजिए, पार्ट टाइम जॉब आता है, बहुत कुछ आता है, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। आप जब तक इस दिमाग को खर्च नहीं करेंगे ना किसी भी एरिया में, तब तक ऊपर वाला हमें कोई रास्ता नहीं दिखाता है। सो मैं आप लोग को कुछ स्टेप्स बता देती हूँ जिसको आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, पैसे वैसे या कोई भी चीज़, कोई भी डिज़ायर हो कंप्लीट करने के लिए। तो मैं कुछ स्टेप्स बताती हूँ। जैसे कि पहला काम आपका ये है कि आप सबसे पहले डिक्लेयर कीजिए कि आपको चाहिए क्या। एक बार आपने डिक्लेयर कर देना, आपका आधा काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको पैसे चाहिए, एसपी चाहिए, कौन चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, पैसे चाहिए, कितने चाहिए, कहाँ से चाहिए, किस फील्ड से चाहिए, मुझे क्या काम करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, मेरा कितना डिज़ायर है। अगर मुझे 50,000 चाहिए महीने का तो भी ठीक, मुझे 1 लाख चाहिए तो भी ठीक, मुझे जितना चाहिए मुझे वो खुल के बताना पड़ेगा कि मुझे इतना ही मंथ का चाहिए। कुछ भी हो उसको आप लोग डिक्लेयर कीजिए कि मुझे इतना चाहिए और उस पर फिक्स हो जाइए। उसको रोज़ रोज़ चेंज नहीं करने का कि आज 10,000 चाहिए, कल नहीं, कल यार महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, कल 20 कर देते हैं, फिर परसों नहीं यार ठीक है 10 में ही काम चलने वाला मेरा। ऐसा नहीं, कोई एसपी मैनिफेस्ट कर दीजिए, नहीं कि आज ये वाला ठीक लग रहा है, कल वो ठीक लग रहा है, परसों उसको मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको फिक्स हो जाना है एक को लेके। तो पहला स्टेप आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप, उस चीज़ को लेके आप लोग हमेशा स्क्रिप्ट करना शुरू कीजिए जब भी टाइम मिले। मैं ये नहीं कहती आप लोग रेगुलर कीजिए, मैं खुद नहीं करती रेगुलर। मुझे जब अच्छा लगता है, मन करता है कि मुझे कर लेना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। और मुझे लगता है मैं हफ्ते में 1 या 2 बार करती हूँ, और 1-2 बार करने के बाद मुझे वो डिज़ायर दिखने लग जाती है, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ उसको। मतलब मुझे मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ से मुझे रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट ही नहीं करती, मैं विजुलाइज वगैरह बहुत कुछ करती हूँ, वो आगे के स्टेप है। तो आप लोग स्क्रिप्ट करना शुरू कीजिए जब जब आपको ठीक लगे, बिल्कुल प्रेशर नहीं है। रोज़ एक बार कर लीजिए एक टाइम पे, या अगर किसी दिन छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद आप लोग विजुलाइज़ करना शुरू कीजिए। विजुलाइजेशन बहुत 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 ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वो है जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। विजुलाइजेशन अगर जिसको करने आ गया ना, मैं ये नहीं कहती एक बार में आ जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस है। अगर जिसको आ गया ना वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। तो विजुलाइजेशन के बाद मेरा एक पर्सनल टेक्निक है, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं से सीखी हूँ, पर मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल है। वो एक ब्रीथिंग टेक्निक है, वो हिंदू के उसमें भी है, मतलब कल्चर में भी है, और साइंटिस्ट वगैरह ही बताते हैं। बहुत जगह से मैंने देखा वो ब्रीथिंग वाली। आपको करना ये है कि सांस अंदर को लेना है, लंबी सांस लेके, और अब सांस बाहर छोड़ना नहीं है। जब तक सांस अंदर रहेगा ना तब तक अपने डिज़ायर को अफॉर्म करते रहना, आँख बंद करके फील के साथ। फिर एक टाइम आएगा कि आपका दम घुटने लगेगा, फिर छोड़ देना है उसके बाद सांस को। फिर कुछ सेकंड के बाद फिर सांस लेना है। जब तक सांस ले रहे हैं तब तक अपने फॉर्म को दोहराना शुरू कर दीजिए। जब तक अंदर है तब तक दोहराइए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। जब छोड़ना है सांस को ना, अगर जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो प्लीज़ उस टाइम पे कोई फॉर्म ना कीजिए। अब
एकदम रिलैक्स हो जाइए। तो ये मेरा टेक्निक है, आप लोग जब चाहें मतलब इसको कर सकते हैं। इस पे मैं एक फुल वीडियो बनाना चाहूँगी बाद में, अगर आप लोग चाहें तो बस फ़िलहाल आप लोग इतना कीजिए, ये बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है ये। सो होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया हो, और जो अगर ना भी आया हो तो प्लीज़ मुझसे बताइएगा, मैं किसी और वे में एक्सप्लेन कर दूँगी। सो थैंक यू।